आप सब जानते हैं कि अगले कुछ समय में भारी बारिश की चेतावनी है और लगातार पानी का मौसम बना हुआ है और ऐसे मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बहुत होती हैं। हमने इसके पहले भी आपको इस बारे में अलग अलग माध्यमों से बताया है कि कैसे इससे बचना है। और सर्पदंश के बारे में मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि इस समय में घनी झाड़ियों में और जहाँ पर बहुत ऐसी फसलें लगी हुई हैं जहाँ पर बहुत गहनता से बुआई की गई, ऐसी जगहों पर जाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यदि जाते हैं तो दिन की रोशनी में जाना चाहिए और पर्याप्त सावधानी के साथ आप जाना चाहिए। यदि मान लीजिए सर्प काटने जैसी स्थिति बनती है किसी को, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराना नहीं, क्योंकि घबराहट यदि होती है और सांस तेज़ चलती है, धड़कनें तेज़ चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में जहर तेज़ी से फैलता है। तो घबराहट जो है जानलेवा हो जाती है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं। साथ में घाव को जो है साफ़ और खुला रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप चाहें तो ढीली पट्टी बांध सकते हैं ताकि लेकिन रक्त प्रवाह जो है खुला रहना चाहिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में व्यक्ति को लेके जाना चाहिए। झाड़ फूंक में इस तरह की किसी चीज़ में समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी उनका इलाज जो है संभव हो पाएगा। तो और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो सर्पदंश से बचाव के वेनम होते हैं, जो उसका इलाज होता है, उसका जो टीका होता है वो अवेलेबल है। यदि उनको अस्पताल समय पे ले आया जाता है तो उनको वो दवाई दे दी जाएगी, वेनम दे दिया जाएगा, तो वो आदमी मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। तो इसलिए इस संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यदि जरा सी भी कोई ऐसी दिक्कत होती है किसी को, यदि मान लीजिए उसको कोई सर्पदंश होता है या कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, तो तत्काल जो है उनको अस्पताल में लेकर के आए। इसी प्रकार से बारिश के समय में कुत्तों के काटने की भी घटनाएं बहुत होती हैं। इसके भी हमारे पास पर्याप्त रेबीज के इंजेक्शन वगैरह सब हैं, पर्याप्त मात्रा में। यदि ऐसी कोई भी घटना होती है तो तत्काल लोगों को अस्पताल, संबंधित मरीज को अस्पताल लेकर के आएँ और उसका इलाज हमारे सरकारी अस्पताल में